तेलंगाना के घने जंगल में एक समय ऐसा था जब रात होते ही सन्नाटा छा जाता था और हर प्राणी डर से कांपने लगता। लोग कहते थे कि यहां भूतों का डेरा है। रात के अंधेरे में अजीब सी आवाजें आती, पेड़ों के बीच छायाएं नाचती और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। एक शाम को जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव से रामू अपने बेटे छोटू को लेकर घर लौट रहा था। पापा, इतनी जल्दी क्यों चले जा रहे हैं? रात अभी तो हुई नहीं है, छोटू ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बेटा, डरने की कोई बात नहीं, बस यहां रात होने पर खतरा रहता है। कुछ खूंखार जानवर घूमते हैं, जल्दी घर पहुंचना है, रामू ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। घर पहुंचते ही रामू की पत्नी सीता ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। तुम लोग कहां थे? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। सुना है दूसरे जंगल से खूंखार भेड़िया यहां आ गए हैं। दिन में उनका डर, रात में भूतों का साया। हमारा जीना मुश्किल हो गया है। सीता की बात सुनकर छोटू डर गया। भेड़ियों की दूर से ही दहाड़ सुनाई दी तो सब घर के अंदर घुस गए। जंगल में घना अंधेरा छाया था। तभी दो खूंखार भेड़िए, काला और धारा, शिकार की तलाश में निकले। देख काला, पूरा जंगल सूना पड़ा है, सब हमारे डर से छुप गए हैं, धारा ने हंसते हुए कहा। तभी उन्हें वो हिरण नजर आया। दोनों तेजी से दौड़े और हिरण को दबोच लिया। पेड़ के पीछे छुपा एक छोटा सा खरगोश यह सब देखकर कांप रहा था। आज का इंतजाम हो गया, कल फिर आएंगे, कहकर दोनों भेड़िए चले गए। अगले दिन सुबह जंगल में हाहाकार मच गया। महाराज शेर सिंह, अब तो हद हो गई। बाहर के भेड़िए यहां आकर शिकार कर रहे हैं। दिन में उनका आतंक, रात में भूतों का डर, हम जाएं तो कहां? एक बंदर ने कहा। शेर सिंह ने सबको समझाया, डरने से दिमाग काम नहीं करता, हमें मिलकर मुसीबत का सामना करना होगा। सभा खत्म हुई तो भालू भैया तेजी से अपनी पत्नी मीना के पास पहुंचा। मीना, हमारे बच्चे गायब हैं। मीना कांप उठी। दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढने निकले। उधर बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। अब घर चलें, मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे। ठीक उसी वक्त भेड़िए उन्हें देख लेते हैं। धारा देख, आज का खाना तैयार है। भेड़िए बच्चों पर झपटने ही वाले थे कि मीना और भैया दूर से देख लेते हैं। वो रहे हमारे बच्चे। लेकिन भेड़िए, मां का दिल देखकर मीना और भैया बिना सोचे भेड़ियों पर टूट पड़े। लेकिन भेड़िए ज्यादा ताकतवर थे। लड़ाई में मीना और भैया घायल हो गए और अंत में मार दिए गए। बच्चे रोते हुए भाग निकले। घायल बच्चे शेर सिंह के पास पहुंचे। महाराज, मम्मी पापा को भेड़ियों ने मार दिया। शेर सिंह दुखी हो गया। तभी अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन हुई और सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। वह था पुराना शेर राजा जो सालों पहले भेड़ियों से लड़ते हुए मारा गया था। मैं भूत बनकर भटक रहा हूं। मेरी मौत का बदला अब भी बाकी है। अब तुम्हारी मदद से मैं उन भेड़ियों को खत्म कर सकता हूं। लेकिन हम कैसे मदद करें? बच्चों ने पूछा। तुम चारा बनने का नाटक करोगे। मैं भूत बनकर रात में अपनी शक्ति दिखाऊंगा। लेकिन भेड़िए दिन में शिकार करते हैं, इसलिए किसी को भेड़िया बनकर उनके साथ रहना होगा और उन्हें रात तक रोकना होगा। अगले दिन भेड़िए शिकार की तलाश में निकले। दूर एक हिरण दिखा। जैसे ही वे झपटे, भूतिया शक्ति से हिरण गायब हो गए। फिर जेबरा दिखा, वो भी गायब। शाम ढलने लगी। अरे, आज कुछ गड़बड़ है, काला बोला। तभी उन्हें मीना दिखी, भूत बनकर। वो भागी नहीं। भेड़िए पास आए तो एक भालू भैया भूत बनकर भेड़िए का रूप धारण करके आया। भाइयों, क्या मैं भी इस शिकार में शामिल हो सकता हूं? तुम कौन? मैं यहीं का हूं। तुम लोग नए हो, रात होने से पहले घर जाओ। भूतों का डर है यहां। भेड़िए हंसे। भूत? हम तो भेड़िए हैं, डरते नहीं। भैया ने उन्हें बहकाया और मीना को चारा बनाकर दौड़ने लगा। तीनों भेड़िए मीना के पीछे भागी। मीना तेजी से भागी, उन्हें जंगल की गहराई में ले गई। शाम ढली, रात हुई। अचानक मीना रुक गई। तुम्हें क्या लगा? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, तुम्हें यहां लाया गया है। भेड़िए घबरा गए। वो शेर राजा,
हाँ, मैंने झूठ बोला था, मैं खुद भूत हूं। तुमने हमें हमारे बच्चों के सामने मारा था, अब बदला लेंगे। भेड़िए भागने लगे, लेकिन रात में शेर राजा की भूतिया शक्ति जाग गई। तीनों मिलकर शेर राजा, मीना और भैया भेड़ियों पर टूट पड़े। भेड़ियों का अंत हो गया। उस दिन के बाद जंगल में न भूतों का डर रहा, न भेड़ियों का आतंक। सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगे। डर का सामना करने से ही मुसीबतें खत्म होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सोचिए, कभी कभी हमें अपने डर से लड़ना पड़ता है ताकि जीवन सुंदर हो सके। धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thanks for watching.